कैसे हैं आप सब? ऑल इज वेल। चलिए आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी डिफ़िकल्टी जो है वो मुझे बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो जो है वो उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने पास्ट टेंस के जो दो पार्ट पढ़े हैं उनको हम एक बार रिकैप करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट और उसके बाद में इन दोनों से रिलेटेड जो ट्रिक्स होंगी वो लेटर पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो पास्ट टेंस है उसके हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ लिए थे, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। इनको मैं जल्दी जल्दी एक बार रिकैप कर देता हूँ। इसका जो आइडेंटिटी होता है वो हमने देखा था कि याद था, ये थी, ये वगैरह वगैरह जो थे, या ये इसके आइडेंटिफिकेशन थे हिंदी वाले सेंटेंस की। और पास्ट कंटिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे, एटसेट्रा थे। ठीक है, ये तो इनकी हिंदी वाले सेंटेंस की आइडेंटिटी हो गई। अब इनके जब जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेज हैं उनके अंदर जब चलते हैं अपन तो उसमें देखते हैं कि पहला जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट का, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसके अंदर आपने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें आईएनजी फॉर्म है। तो ये दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस का डिफरेंस हो गया। नेगेटिव में जब चलते हैं तो आपको पता है कि नेगेटिव में हमें नोट का यूज करना पड़ता है, तभी एक सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का यूज करने के लिए हमें पता है कि आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, तो वो हेल्पिंग वर्ब अपन लाएंगे कहां से? उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वर्ब सेकंड फॉर्म सब्सट्रैक्ट बाय डिड इज इक्वल टू वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो सेकंड फॉर्म हमारे पास में है उसमें से ये अपन डिड जब निकालेंगे तो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी और ये डिड जो है वो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी निकाली है? डिड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है? नोट। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना है मेन वर्ब का फॉर्म और मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम ईगरनेस में या जल्दी जल्दी के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करना भूल जाते हैं और हमारा पूरा जो कार्यक्रम है वो खराब हो जाता। तो आप ध्यान रखिए कि जिस सेंटेंस में डिड लिखा हुआ है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप इस बात को इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस में डिड होगा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो ये मेन वर्ब आ गई। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। इसका यदि नेगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट, इसके अंदर तो पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी है। उसके बाद में हमने लिखना है नोट, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव के अंदर इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हमने यहाँ पे डिड लिखा। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला उस सेंटेंस के लिए हो गया जिसकी शुरुआत हिंदी वाले वाक्य में क्या से होती है। यदि WH वर्ड वाला बनाना हो तो WH वर्ड और ऐड कर देंगे और उसके बाद में डिड और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया सिंपल पास्ट का। पास्ट कंटिन्यूअस का यदि लिखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज है, वर है। उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में मेन वर्ब होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क होगा।
और यदि WH वर्ड वाला बनाना चाहें तो फिर वो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम होगा इससे सेम। ठीक है, केवल ये एक एक्स्ट्रा वर्ड और जुड़ जाएगा फॉर्मूले के अंदर, WH वर्ड। ये जो फॉर्मूला होगा वो ऐसे हिंदी के सेंटेंस के लिए होगा जिसकी शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, मतलब क्या जो वर्ड है वो उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद में हमारा नंबर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव हमारे पास में ये है, इनको यदि नेगेटिव बनाना हो तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप इसके अंदर नोट और जोड़े। नोट जो है वो हम कहाँ जोड़ते हैं, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और बिफोर द मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब रही, ये मेन वर्ब रही। चलिए, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले अपन नोट जोड़े तो नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। WH वर्ड वाला बनाना चाहे तो केवल WH वर्ड और ऐड कर दीजिए और डिड को जो है वो आप डी स्मॉल कर दीजिए। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहे तो ये हमारे पास में इंट्रोगेटिव है, इनके अंदर हमें क्या और ऐड करना है, नोट। नोट को अपन मेन वर्ब से पहले ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, वाज वर सब्जेक्ट नोट वर्ब्स आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि WH वर्ड वाला बनाना चाहिए तो WH वर्ड और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम होगा। क्लियर? तो ये तो हो गई जहां तक अपन बात करते हैं फॉर्मूले की। अब जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं। एक्सप्लेन क्या करना है, रिकैप करना है। तो उसके अंदर देखें कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही काम में आती है। बाकी के जो 3 प्रकार के सेंटेंस हैं उनके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। ओके, इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में वो ही काम में आएगी। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड का हो सब्जेक्ट, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल हो, तो सभी के साथ में डीड होगी। इसके अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में वाज, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए वर। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म, आईएनजी ऐड करने के रूल्स जो है वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं तो वो आपको रिमेंबर होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूं। यदि एससी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसके एंड में कॉन्सोनेंट हो, अपन डायरेक्टली उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। स्केल से नहीं देखना है डायरेक्टली का मतलब सीधे ही अपन ऐसे सीधा स्केल से देखेंगे सीधा जुड़ा या नहीं जुड़ा, मतलब विदाउट एनी चेंजेस अपन ऐड कर देते हैं। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले सिंगल वोवल आ रहा हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे फिर आईएनजी जोड़ेंगे। यदि कॉन्सोनेंट से पहले मोर देन वन वोवल है कंटिन्यूअसली तो अपन विदाउट एनी चेंजेस आईएनजी जोड़ेंगे। लास्ट में ई होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में तो ई को रिमूव करके फिर आईएनजी जोड़ेंगे। और यदि आई ई होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एंडिंग लेटर तो आई ई दोनों को रिमूव करेंगे, दोनों की जगह एक ही लेटर लिखेंगे वाई और उसके बाद में आईएनजी ऐड करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको हमने रिकैप किया है। अब इसके आगे अपन जो है वो देखेंगे इनको आइडेंटिफाई करने का। ये तो हिंदी का आइडेंटिफिकेशन था, अब इंग्लिश वाला आइडेंटिफिकेशन कैसे देखेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को विथ ब्लैंक स्पेस जो हमें दिया गया है कि ये कौन से टेंस का है, जिससे कि हम उसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल इजीली फिलअप कर सकें। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, कहीं मत जाइए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक कभी भी फेंकी जा सकती है। तो कैच करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। चलिए ट्रिक्स देख लेते हैं एक बार। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए कुछ ट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप ध्यान से सुनिए और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सिंपल पास्ट के लिए पहली जो ट्रिक है वो ये है, अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक के लास्ट के साथ में वीक, मंथ, ईयर, नाइट एटसेट्रा वर्ड हो और उसके साथ में यदि किसी सेंटेंस में वंस हो या किसी में सम टाइम बैक एटसेट्रा वर्ड्स हो किसी सेंटेंस में
तो वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का होगा। ये अपन कौन से सेंटेंसेज की बात कर रहे हैं? इंग्लिश वाले सेंटेंसेज की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर ब्लैंक स्पेस देकर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी वर्ड यदि आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो आपको उसके अंदर सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, अदर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। ठीक है, सेकंड रूल देखिए, यदि किसी भूतकाल के समय में कोई कार्य चल रहा था और उसके बीच में कोई दूसरा कार्य हुआ और तुरंत ही एंड हो गया, कोई काम चल रहा था उसके बीच में कोई दूसरा कार्य हुआ, वो स्टार्ट भी हुआ और एंड भी हो गया, तो जो पहले कार्य समाप्त हो जाएगा उसके लिए तो अपन पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। मतलब जो बीच में काम दूसरा हुआ था ना उसमें तो पास्ट सिंपल, और जो कंटिन्यूअसली चल रहा था उसके अंदर अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। मतलब जो पहले से चल रहा था उसके में तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो शुरू भी हुआ और एंड भी हो गया उसमें पास्ट सिंपल। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के लिए एक एक ट्रिक। इसकी जो पहली ट्रिक है उसके अंदर है एट दिस टाइम, दिस डेज, दोज डेज, एट दैट मोमेंट, देन। इनके साथ में ये वर्ड, क्योंकि ये हो सकता है कि इनमें से कोई सा वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इन वर्ड्स के साथ में लास्ट ईयर, मंथ, वीक या फिर पास्ट का कोई समय दिया हुआ होगा। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में या तो ये होंगे, लास्ट के साथ में ईयर होगा, मंथ होगा या फिर वीक होगा या फिर पास्ट का कोई समय होगा, तो हम उस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। थर्ड वन, जब दो वाक्य व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल से जुड़े हुए हों तो एक वाक्य सिंपल पास्ट का और दूसरा जो है वो पास्ट परफेक्ट का पॉसिबल है कि दोनों में एक तो होगा सिंपल पास्ट का और दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट का होगा। ये ट्रिक आपको परफेक्ट के लिए भी ध्यान में रखनी है कि ये दो सेंटेंस जो है वो इनमें से किसी भी एक कनेक्टिव से जुड़े हुए हो तो उनमें से एक तो होगा सिंपल पास्ट का और दूसरा होगा परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का। तो एक में तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है यदि अफर्मेटिव है तो, और दूसरे के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलिए, यदि दो वाक्य व्हाइल से जुड़े हुए हो तब दोनों पास्ट कंटिन्यूअस के हो सकते हैं। मतलब व्हाइल से पहले वाला सेंटेंस भी कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसके बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। पॉसिबल है कि दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस के हो। तो क्या याद रखना है हमें? ये वर्ड याद रखना है। इसके अंदर भी हमें ये वर्ड याद रखने हैं क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इसके अंदर ये याद रखना है कि कौन सा काम पहले से चल रहा था और वो जो दूसरा काम हुआ वो शुरू भी हुआ और एंड भी हो गया। तो जो एंड हो गया है उस पहले काम के चलते चलते उसमें सिंपल पास्ट, और जो चल रहा है कंटिन्यूअसली उसके अंदर है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका एक जो ट्रिक है वो लास्ट वाला जो फोर्थ है, वो दो वाक्य यदि व्हेन से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो? व्हेन से जुड़े हुए हो। व्हेन हमारे पास में यहाँ भी है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर एक में पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है, एक में सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है। इसके अंदर क्या अलग चीज है वो ये है कि यदि व्हेन से जुड़ा हुआ हो तो एक में तो सिंपल पास्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जो दूसरा है यदि उसके अंदर सिंस या फॉर दे रखा हो, जो दूसरा सेंटेंस है उसके अंदर सिंस या फॉर दे रखा हो और पास्ट का कोई समय दे रखा हो तो उसके अंदर फिर अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे थे, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सिंस या फॉर के साथ में टाइम नहीं था, इसके अंदर सिंस या फॉर के साथ में टाइम है। सिंपल पास्ट जो है वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा, पास्ट परफेक्ट होगा सेकंड सेंटेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? सिंस या फॉर पे डिपेंड करता है। यदि सिंस या फॉर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि सिंस या फॉर नहीं है तो फिर पास्ट परफेक्ट के। तो ये हो गई है आपकी इन दोनों सेंटेंसेज के लिए आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स। आई होप आपने समझ लिया होगा। आप यदि थोड़ा बहुत समझ अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी हो आपको तो इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेज हैं, जैसे जिन जिन सेंटेंसेज में ये वर्ड आते हो या फिर ऐसा कोई सेंटेंस जो पास्ट का हो और उसमें एक काम चल रहा हो, एक शुरू होकर एंड हो गया हो, इस तरह के सेंटेंसेज जब आप प्रैक्टिस में अपने लाएंगे तो इन रूल्स या इन ट्रिक्स को आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आपका जो कोऑपरेशन है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जा रहा है। इसी तरह से अपने कोऑपरेशन को कंटिन्यू रखिए और वीडियो पूरा हो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल का आइकन है, घंटी जो बनी हुई है साइड में, उसको प्रेस करिए और खुश रहिए। और क्या, खुश रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना आपसे दूर रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।